तो स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल क्लासेस। और यहाँ हम आज पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। ये चैप्टर क्लास 6, 7, 8 क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा मान लीजिए कि आपने अगर लाइंस एंड एंगल्स प्रोसेस अगर समझ लिया तो ज्योमेट्री सेक्शन में आप एंगल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नहीं फंसेंगे। आज आपको हम बताने वाले हैं कि हमारा ये लाइंस जो होती हैं पैरेलल लाइंस और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं और इनके द्वारा कौन कौन से एंगल हमारे बनते हैं और कौन कौन से एंगल्स को सॉल्व करके किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि दो तरह की लाइंस, एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, और ये दो लाइंस एक दूसरे के साथ एक कांस्टेंट दूरी पर, एक नॉर्मल दूरी पर चल रही है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालूं, जो भी डिस्टेंस आए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालूं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालूं, मतलब कि हर एक पॉइंट पे अगर मैं डिस्टेंस निकालूं और अगर सब जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यहाँ तक कि अगर ये लाइंस अगर आगे भी चल रही है और अगर वहां का भी डिस्टेंस निकालें और अगर सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। मतलब कि जो दो लाइंस कभी नहीं मिलती हैं वो एक दूरी पर चलते चलते जाती हैं, ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब जैसे दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करती है तो इस वाले लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या नाम बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रांसवर्सल लाइन। अब जैसे दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो यहाँ पे तरह तरह के एंगल बनते हैं। कौन कौन से एंगल बनते हैं आज वही जानने वाले। सबसे पहला एंगल हमारे से बनेगा, आप देख पा रहे हैं पहला एंगल हमारा इसके अंदर जो एंगल 1, 2 है और 7, 8 है, ये इस लाइन के बाहर आ रहा है, दोनों पैरेलल लाइन से कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि एक्सटीरियर एंगल में हमारा आएगा एंगल नंबर 1, इसमें आएगा हमारा एंगल नंबर 2, वैसे ही बाहर की तरफ से इधर हमारा आएगा एंगल नंबर 7 और एंगल नंबर 8। ये हमारे चार एंगल जो हैं ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर की तरफ से आ रहे हैं। और वैसी बात किया जाएगा इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल की बात की जाएगी, इसमें एंगल आएगा हमारा 3, एंगल आएगा 4, एंगल आएगा 7, 9, यहाँ पे हमारा एंगल हो जाएगा कौन सा, 5, और एंगल हो जाएगा कौन सा हमारा 6। तो ये चार एंगल हो गए बाहर वाले एक्सटीरियर और चार एंगल हो गए हमारे अंदर वाले इंटीरियर। थोड़ा सा और आगे अगर बढ़े इसके अंदर हम लोग कि और कौन कौन से एंगल हमारे बन सकते हैं, तो इसमें हमने और एंगल लिया है। जैसे कि पहला हमारा इसमें एंगल आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो वो एंगल जो ठीक उसके आमने सामने बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चार एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल 1 है, जो हमारा एंगल 1 है, ये इस चारों में राइट साइड में ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इन चारों में राइट साइड में ऊपर की तरफ कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। बोल सकते हैं कि जो एंगल 1 है और जो एंगल 5 है, ये हमारा कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी प्रकार से जो एंगल हमारा 2 होगा, एंगल 2, इस वाले कॉरस्पॉन्डिंग का हमारा हो जाएगा एंगल नंबर 6। तो ये आपको पहले पहचानने आना चाहिए कि कौन सा एंगल कब किसका नाम दिया है। एंगल 4 जो होगा ये वाला, वो एंगल हमारे किससे बराबर हो जाएगा, एंगल नंबर 8 के, और जो हमारा एंगल वो होगा 3, वो हो जाएगा हमारा किसका, एंगल नंबर 7। इस तरह से हमें पहचानने आना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं। आपको अभी हम सारे एंगल्स को बता रहे हैं, इसके बाद आपको हम क्वेश्चंस कराएंगे। तो पहले एक बार सारे एंगल को समझ लीजिए